वैल्यूज आपकी लाइफ को ड्राइव करती है, आपकी सफलता को ड्राइव करती है। वैल्यूज मीन्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू। आप किस चीज़ को कितना वैल्यू करते हैं, उसकी कितनी आपकी डिज़ायर है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जितनी आपकी अंदर से डीप डिज़ायर होगी वैसे ही फिर हमारे वैसे बिहेवियर बनेंगे। अगर हमारे बिहेवियर्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को अचीव करने में, तो उसका आप एक ये सिग्नल समझ लें कि अंदर हमारे उसको प्राप्त करने की डीप बर्निंग डिज़ायर नहीं है। जो चीज़ हमको वैल्यू होगी, जिसको हम वैल्यू करेंगे, उसके लिए हमारे बिहेवियर्स बनेंगे, क्योंकि उस चीज़ की जितनी तीव्र इच्छा होगी, जितनी हम उसको वैल्यू करेंगे, जितने डीप डिज़ायर्स होंगे, उतना हमारे बिहेवियर्स उसको प्राप्त करने के लिए बनेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड लव, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ और बिजनेस। आप किस तरह से आप इनको वैल्यू करते हैं। अगर मैं इनका आपको एक इनकी नंबरिंग करने को बोलूं कि इन 5 में से आप नंबर 1 पे क्या रखते हैं। लव 1 पे, 2 पे रिलेशनशिप, 3 पे मनी, 4 पे हेल्थ या 5 पे बिजनेस। तो अगर आपने पहले नंबर पे लव रखा हुआ है तो आपका फोकस, आपकी ज़रूरत, आपकी डिज़ायर प्यार होगी। तो जब प्यार की नीड होगी तो वैसे ही आपके बिहेवियर्स बनेंगे एंड यू विल फाइंड कि आपकी लाइफ में यू विल फील मोर लव। बट अगर आपके पास प्यार बहुत है और सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, या फिर आपके पास पैसा नहीं है, तो लाइफ में इनमें कुछ भी चीज़ जब मिस होगी तो लाइफ की जो टोटल एक ओवरऑल जॉयफुलनेस है, हैप्पीनेस है, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको हम सक्सेस कहते हैं, जिसमें एक सेटिस्फैक्शन होता है, वो अगर कहीं पे भी मिस है तो आप देखेंगे कि कोई भी एक वैल्यू आपकी मिसिंग है और आप उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे तो वो अचीव नहीं होगी। सपोज यू हैव इनफ लव, रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो इस वैल्यू हायरार्की सिस्टम में हेल्थ को आप नंबर 1 पे ले आए। फोकस ऑन हेल्थ, गिव टाइम टू हेल्थ, देन हेल्थ विल इंप्रूव। इसी तरह अगर बिजनेस ठीक नहीं है, आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है, तो बिजनेस को आप नंबर 1 प्रायोरिटी रखें। कई लोग मुझे पूछते हैं कि इनकी टाइम कितना होना चाहिए, 7 दिन, 15 दिन या 1 महीना, कितना दिन रखें। तो ये आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ सफल लोग इसको वीकली भी रखते हैं कि दिस वीक आई विल गिव टाइम टू हेल्थ। मैं प्रायोरिटी इस बार रिलेशनशिप को दूंगा, फैमिली को दूंगा, या प्यार को दूंगा, या हेल्थ को दूंगा, या बिजनेस को दूंगा, या पैसे पे फोकस करेंगे बिकॉज यू नीड मनी। तो जब आप जिस भी चीज को आप वैल्यू करेंगे लाइफ में, वो चीज आपके लिए बिहेवियर चेंज हो जाएंगे और वो आपके जीवन में आने लगेगी। सो इस वैल्यू सिस्टम को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो वैल्यूज ही वो एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी बॉडी को ड्राइव करता है, बिहेवियर्स को ड्राइव करता है और जो सक्सेस को ड्राइव करता है। सो वैल्यू एक कोर सिस्टम है और इस वैल्यू सिस्टम को समझ के ही आप अपने डीप डिजायर्स को कनेक्ट करेंगे बिहेवियर से, और दोनों जब कनेक्ट होंगी तो ये आपकी लाइफ में पैदा होने लगेंगी। तो इसको आप वीकली, फोर्टनाइट या मंथली आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से। सो प्रैक्टिस दिस वैल्यू सिस्टम, अंडरस्टैंड दिस वैल्यू सिस्टम, और जिस चीज को आप वैल्यू करेंगे वो आपकी लाइफ में होने लगेगी। सो एक वर्कशीट ले लें और आप उस वर्कशीट पर अपनी वैल्यूज को लिखें कि इस वीक आप कौन सी वैल्यू पर आप फोकस करेंगे, प्रायोरिटी करेंगे। देखिए, अगर लाइफ में सब कुछ ऐसे ऑटोमेशन में हो रहा है तो जो भी फिर डे आया डे गया, डे आया डे गया, देन चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जब करेंगे तो आपके कंट्रोल में होंगे। इसलिए कहते हैं कि कीप कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर चीजें आपकी लाइफ में जस्ट अपने आप हो रही हैं तो फिर आपका कंट्रोल नहीं है, वो ऑटोमेशन में हो रही है। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई भी वैल्यू, इसके अलावा और भी बहुत वैल्यूज होंगी जो अगर लाइफ में मिसिंग है, तो उनको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, उनकी प्रायोरिटीज बना सकते हैं, उनकी डीप बर्निंग डिजायर पैदा करेंगे, आपके बिहेवियर्स बदलेंगे एंड लाइफ में जिस चीज को आप वैल्यू करेंगे वो आपकी होने लगेगी। जो नहीं है इसका एक मतलब ये भी है कि डोंट वैल्यू दैट। एक एग्जांपल लेते देखिए,
आपकी हेल्थ खराब है तो एक सीधी सी बात आप कह सकते हैं कि यू डोंट वैल्यू हेल्थ। अगर आप हेल्थ को वैल्यू करते तो अपने आप से पूछें कि 1 2 3 आप क्या करते हैं हेल्थ के लिए? क्या अपने डाइट पे ध्यान देते हैं? क्या आप मॉर्निंग वॉक करते हैं? क्या प्राणायाम करते हैं? क्या योग करते हैं? क्या रात को टाइम से सोते हैं? तो कौन सा आप काम करते हैं ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो? बट इफ यू वैल्यू योर हेल्थ तो आपका एक डाइट का भी सिस्टम होगा, एक एक्सरसाइज का भी सिस्टम होगा, और आपका सिस्टम है इफ यू वैल्यू तो एक सिंपल रिजल्ट टेंजिबल आपको नजर आएगा कि यू विल फाइंड योर हेल्थ इज वेरी वेरी गुड। इन द सेम वे अगर आपके पास पैसा है तो आप समझ सकते हैं यू वैल्यू द मनी, अगर नहीं है तो ये समझ लिए यू डोंट वैल्यू द मनी। ऐसा आप क्या करते हैं कि ताकि आपके पास पैसा हो, चाहे वो सेविंग का हो या नया जनरेट करने का हो, कमाने का हो। अगर वो एक्शंस करेंगे, उसकी डिजायर होगी, उसके बिहेवियर्स होंगे तो वो होने लगेगा। सेम वे विद रिलेशनशिप, आस्क योरसेल्फ डू यू वैल्यू रिलेशनशिप? बट इफ यू वैल्यू रिलेशनशिप देन यू विल गिव टाइम। आप उनके लिए आपको क्वेश्चन देंगे, उनको आप समझेंगे एंड उनके लिए आप जो भी उसकी जरूरतें हैं, जैसे कई बार हम रिएक्टिव हो जाते हैं, समझते नहीं है, बट इफ यू वैल्यू द रिलेशनशिप देन रिलेशनशिप विल डेवलप। सो एज एनी वैल्यू विच यू वैल्यू विल डेवलप, क्योंकि जिसको आप चाहते हैं उसकी इच्छा पैदा होगी, डीप डिजायर्स होंगी, उसके बिहेवियर्स और डिजायर एक साथ उनका एक रूपता हो जाएगी एंड यू विल अचीव जो आप पाना चाहते हैं। सो वैल्यू सिस्टम आपके जीवन का एक सॉफ्टवेयर है और इस बॉडी से जिस भी चीज को आप ड्राइव करना चाहते हैं उस वैल्यू को आप समझें कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बिहेवियर्स बनेंगे और वो लाइफ में होने लगेगी। अगर आप इस वैल्यू सिस्टम को फॉलो करेंगे तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यू विल एंजॉय द न्यू रिजल्ट्स विद वैल्यू सिस्टम एंड लाइफ विल चेंज एंड नेवर बी सेम अगेन। धन्यवाद।